और एक शख्स ने बड़ा खूब एक शेर लिखा कि चलते चलते घर से निकले, रास्ते में तूफान थे, एक तरफ झाड़ियां थी और एक तरफ शमशान थे, चलते चलते एक हड्डी से टकरा गए, उसके भी कुछ अरमान थे, ऐ बंदे जरा संभल के चल, कभी हम भी इंसान। और यहाँ जो मैम यहाँ पे इस वक्त प्रिंसिपल है, मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और पूरे स्टाफ, आई एम हाईली थैंकफुल टू यू। आप बिलीव करें कि बड़े कम से अरसे में मुझे कहाँ पता था कि मैं सरपंच बन जाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज पे बिलीव करता हूँ, वो है रब। मैंने अपने रब से कहा था कि अगर बहुत से लोग लड़ेंगे मेरे साथ इलेक्शन, अगर मेरा सही है तो मुझे दे दे, अगर मुझसे कोई अच्छा है तो पक्का उसको मिलना चाहिए, मुझे सरपंच नहीं बनना चाहिए, खुदा उसको वो मौका। लेकिन अल्लाह की इतनी करम नवाजी थी कि जो मैंने सोचा था और जो मैं समझ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो मुझे हौसला देता जा रहा है। मैं आपको ये चीज कहूं कि आप बच्चे हैं, आप शींदरा की रौनक है, आप शींदरा की वो पावर है, यहाँ के जो टीचर है वो शींदरा की नब्ज है, यहाँ का अगर कोई लीडर है वो कोशिश कर रहा है तो वो शींदरा के अपने लोगों के लिए कुछ कर रहा है। मैंने ऐसा भी यहाँ पे देखा है कि मोस्टली यहाँ पे ये किया जाता है कि एक थिंकर ने कहा था ना कि पैंडा गंदा जरा बंदा करते हैं तो उसके रस्ते में बंदा खड़ा ना हो, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो आपका जहन ऐसा बना देते हैं, ऐसा तराश देते हैं कि भाई ये चीज गलत है, ये नहीं करना तुझे, या उसके हवाले से आपको नए नए आइडियाज देंगे, यार फलां ने किया था उसकी बेइज्जती हो गई, यार फलां ने किया था वो अच्छा नहीं हुआ। तो वो क्या होता है, उनको ये चीज लगती है कि ये शख्स आगे निकल जाएगा, ये बच्चा आगे निकल जाएगा, यार इसको थोड़ा डाउन करना है, बड़ा नहीं होना चाहिए। मेरा ये मानना है, जहां तक मैं ये समझता हूं कि कुदरत ने जब आपको इज्जत देनी है ना, हजारों चीजें हजारों लोग आपको दबाएं, कोई नहीं आपको दबा सकता, क्योंकि कुदरत ने आपके मुकद्दर में इज्जत लिखी है। मैं कहता हूं कि टीचर्स आर द बिल्डर ऑफ सोसाइटी। टीचर्स इस स्कूल को नहीं, टीचर इंसान के जहनों को भी तराशता है, लेकिन अगर टीचर के जहन में कोई चीज गलत आ जाए तो वो बहुत बड़ी मुसीबत होती है। वो मुसीबत इस जहन की, इस बीमारी की वजह से ऐसे भी होती है कि आगे वो जिन 10 बच्चों को तालीम दे रहा है, वो 10 बच्चे आगे 10 खानदान बनेंगे, वो 10 खानदान आगे जाएंगे तो 10 मोहल्ले बनेंगे, फिर उनमें वो चीज ऐसी क्रिएट हो जाएगी कि जो हम और आप कभी ठीक नहीं कर सकते। तो मेरी टीचर से हाईली ये गुजारिश होगी, रिक्वेस्ट होगी कि बच्चों को हमेशा बड़ा बनने के बारे में बताइए, ब्रॉड सोच के बारे में बताइए। कि मैं आपको ये चीज कहूंगा कि आपके जो माँ बाप है ना, उन्होंने कितनी मेहनत मजदूरी से, कितनी मशक्कतें उठा के, कितनी परेशानियां उठा के आपको हायर सेकेंडरी स्कूल तक भेजा है, और जो यहाँ पे कुछ ना कुछ आप तालीम सीखें, कुछ ना कुछ नई चीज सीख के जाएं। वो जब मजदूरी करके आते हैं तो पैसे 400-500 रुपए, आज मजदूरी भी नहीं मिलती, बड़ा टफ हो गया है, लेकिन जब वो लेके आते हैं कितनी खुशी होती है कि जब मेरे बच्चे को आज हायर सेकेंडरी स्कूल से अवार्ड मिला, आज मेरा बच्चा अवार्ड लेके आया, ओह इट्स ग्रेट, मुझे बड़ा फख्र हुआ आप बच्चों पे भी। और मैंने जब 400 से ज्यादा यहाँ पे नंबर देखे, जब आप लोगों को अवार्ड मिल रहे थे, मेरा सीना खुशी से चौड़ा हो रहा था कि मैं जिस गांव का हूँ उस गांव के बच्चे इतनी मेहनत के साथ, टीचर्स इतनी लगन के साथ आपको पढ़ा रहे हैं, ये मेरे लिए बाइसे फख्र है। और मेरी हमेशा से ये कोशिश होती है कि जितने हमारे इंस्टीट्यूट है ना, टीचर्स को राहत पहुंचाई जाए। मैम ने पिछली बार मुझसे यहाँ पे बात की थी, मैंने पुंछ जाके डीसी साहब को भी ये पूरी की पूरी कहानी सुनाई थी कि मेरा हायर सेकेंडरी है उसकी हालत क्या है। मेरा सीओ साहब को तो मैंने पूरा एक एक वर्ड बाई वर्ड बताया कि सीओ साहब मेरा जो स्कूल है उसके अगर टीचर ट्रांसफर हो जाएंगे तो मेरा पूरा गाँव परेशान हो जाएगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम हमारे लिए बनेगी, हमारे बच्चों के लिए बनेगी, तो आप अभी इन टीचर्स को ना उठाएं। तो जिस लेवल पे जो कोशिश है ना हमारी, वो हमें करनी चाहिए। विलियम शेक्सपियर ने कहा था कि ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड ऑल द मेन एंड द वुमेन्स आर एक्टर, कमिंग टू द स्टेज प्ले देयर डिफरेंट रोल एंड लीविंग द स्टेज। आना सबने है, कुछ करना है, फिर चले जाना है, लेकिन एक चीज याद रखना कि हौसलों से इंसान जीतता है। मैंने बहुत टफ टाइम भी देखा है, बहुत टफ टाइम देखा है कि जब आपको चारों तरफ से दबाया जाता है, वही आपके उभरने के दिन होते हैं, वही आपके सामने आने के दिन होते हैं। आप ऐसे ऐसे बच्चों अपने दोस्त बनाइए, और बच्चियों को मैं स्पेशली ये कहूंगा
कि अगर किसी लेवल पे आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, किसी भी लेवल पे कोई प्रॉब्लम आए, तो मैं मैम को कहूंगा कि मुझे कन्वे कीजिए मैसेज। किसी भी लेवल पे अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होती है या किसी बच्चे को कोई तंग करता है या कोई परेशानी है, तो मैं एक गारंटी से और बड़ी वसूख से ये बात कहता हूं कि मैं वो कर दूंगा कि दूसरी बार फिर कोई किसी को छेड़ेगा नहीं, कोई किसी को परेशान नहीं करेगा। ये मेरा वादा है। और दूसरा मैं ये कहूंगा कि इस हायर सेकेंडरी स्कूल को मैं बहुत खूबसूरत देखना चाहता था। मेरे पास बहुत लिमिटेड से फंड होते हैं। ये जब मेरी तारीफ करते हैं तो मुझे बड़ा मतलब एम्बैरेसिंग टाइप फील होता है कि काश मेरे पास 1 करोड़ रुपया होता, मैंने हायर सेकेंडरी को बना देना था। लेकिन मेरे पास बड़ा लिमिटेड फंड होता है। हर आदमी मुझसे ये उम्मीद रखे हैं कि वजाहत की पैसा मुझे देगा, लेकिन मेरे 11 मेंबर हैं, 12 नंबर पे मैं आता हूँ। मैं सभी को थोड़ा थोड़ा देता हूँ, और जब लोगों की परेशानियां देता हूँ। कल मैं एक घर में गया, एक माई थी और नीचे चटाई पड़ी थी और उसके घर से पीछे से पानी आ रहा था। जब पानी आ रहा था मैंने उनको बोला यहाँ क्या करते हो? कहने लगी यहाँ पे नमाज पढ़ती हूँ, जब पानी आ जाता है तो यहाँ से मैं इसको इस डब्बे में डाल के बाहर फेंक। ये तो हालत है गरीबी की, ये तो हालत है उन परेशानियों की। 15 अगस्त के दिन जो बारिश का मौसम था, उस वजह से हम कुछ प्रोग्राम अपने अधूरे रख पाए थे, तो आज हमने उनको फिर से यहाँ पर सेलिब्रेट किया है, जिसमें बच्चों ने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम दिए। तो इसमें हमने अपने सरपंच साहब को इनवाइट किया था, उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही अपने स्टाफ मेंबर्स और अपने बच्चों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने बहुत ही लगन के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मेरा पूरा सहयोग दिया। बहुत ही मुश्किलों का सामना करके हमें यहाँ पहुँचना पड़ता है। तो मैं अपने सरपंच सर से यही शिकायत कर रही थी कि सर यहाँ सड़क जो है बहुत टूटी फूटी है, जिस पर चलकर आना हम सभी के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो कृपया आप उस ओर ध्यान दें, तो ठीक करवाई जाए, जिससे हम सभी को, हमारे बच्चों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े और हम अपने समय से स्कूल तो पहुंचते ही हैं, लेकिन अगर सड़क हो जाती है तो हम और भी जल्दी यहाँ पहुंच सकेंगे। इसके साथ साथ मैंने देखा कि मेरे पास जो है बिल्डिंग की बहुत कमी है। वॉशरूम की कमी थी जो कि अब पूरी होने जा रही है, लेकिन कमरों की कमी जो है, जिसमें हमारे साइंस और आर्ट्स की स्ट्रीम के जो बच्चे हैं उनको बैठने के लिए जगह नहीं मिलती। तो मैं चाहती हूँ कि हमें यहाँ पर कुछ रूम्स दिए जाएं, जिससे हमारे बच्चों की ये समस्या दूर हो सके और हमारे बच्चे अपनी स्टडी अच्छी तरह से कर सकें।